हेलो स्टूडेंट, हम कर रहे हैं BA-BSc फर्स्ट ईयर मैट्रिसेस बुक में पेपर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड थ्योरीज। तो मैट्रिसेस यूनिट में थ्योरम और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहले फर्स्ट थ्योरम इंपॉर्टेंट है, द प्रोडक्ट ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर इन ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ दे आर कम्यूट। हमें इस थ्योरम को प्रूव करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आई है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें, शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। मैट्रिक्स में ये दोनों क्वेश्चन थ्योरम और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेकंड है इनवर्स एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इसके अंदर थ्योरम इंपॉर्टेंट है, द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आर सेम, रो ए इज इक्वल टू रो ए ट्रांसपोज। हमें इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है। सेकंड इंपॉर्टेंट है, द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांजेक्ट आर सेम, रैंक ए इक्वल टू रैंक ए स्टार। इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है। थर्ड इंपॉर्टेंट है, इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n एंड r इज ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, देन रैंक r a इक्वल टू रैंक a। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। फोर्थ थ्योरम इंपॉर्टेंट है, द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय पर पास्ट मल्टीप्लिकेशन टू द गिवन मैट्रिक्स विद एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आई है, द रैंक ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रैंक ऑफ इट्स इनवर्स। ये बहुत बार एग्जाम में आई हुई है, बहुत बार पूछा गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इज द वेक्टर अल्फा दिस एंड एलसी ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। हमें इनकी एलसी निकालनी है। सेकंड क्वेश्चन गिवन है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शो दैट द फ्लोइंग वेक्टर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट अल्फा की वैल्यू दी हुई है हमें। थर्ड में शो दैट द फ्लोइंग वेक्टर आर लीनियर डिपेंडेंट। हमें इसमें लीनियर डिपेंडेंट निकालना है, अल्फा की वैल्यू दी हुई है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा है, शो दैट दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे इनवर्स है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग पोलिनोमियल। हमें यहाँ पे 4 पोलिनोमियल गिवन है, 0, सेकंड में है b प्लस 6 अल्फा स्क्वायर, थर्ड में 2 प्लस 2x प्लस 3x, डी है हमारे पास 5 9x प्लस 5x स्क्वायर एज एलसी ऑफ, और यहाँ पे p1 p2 और p3 की वैल्यू हमें गिवन है। तो हमें इसके पोलिनोमियल एक्सप्रेस करने हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फाइंड द रो रैंक एंड कॉलम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए। हमें इनकी रो रैंक और कॉलम रैंक निकालनी है। सेवंथ में भी हमें रो रैंक एंड कॉलम रैंक निकालनी है इस मैट्रिक्स की। एट्थ में हमें रिड्यूसिंग द फॉलोइंग मैट्रिक्स इन द नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड द रैंक। हमें रिड्यूस करके मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म के अंदर रैंक फाइंड करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। नाइन्थ में भी हमें इसी तरह इन दोनों को सोल्व करना है। सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। थर्ड है लीनियर इक्वेशन। इसमें कोई थ्योरम इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फाइंड द वर्ट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमारे पास सिस्टम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हो। सेकंड हमारे पास है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। हमें इनकी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन निकालनी है इन दोनों की, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड है, अप्लाई द मैट्रिक्स थ्योरी टू सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हमें इन इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मैट्रिक्स थ्योरी अप्लाई करनी है। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड यू द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हमें इनकी लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन के अंदर। थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। फोर्थ में वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ईजन वैल्यू एंड ईजन वेक्टर के अंदर इंपॉर्टेंट थ्योरम है, द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑल रियल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आई है, क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आई है। एक्सप्रेस द फ्लोइंग एक्सप्रेशन एज ए लीनियर पोलिनोमियल इन ए, और हमारे पास ये दोनों गिवन है, लीनियर पोलिनोमियल निकालने हैं इनके। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में हमारे पास इंपॉर्टेंट है रैशनल इंटीग्रल फंक्शन एंड पोलिनोमियल, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी। इसकी डेफिनेशन बहुत बार एग्जाम में आई है पेपर फर्स्ट के अंदर। क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट है, फॉर द इक्वेशन हुज रूट्स आर फॉलोइंग। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द कंडीशन दैट द इक्वेशन x क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इज इक्वल टू 0 मे हैव टू रूट्स इक्वल बट अपोजिट टू साइन। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सोल्व द इक्वेशन 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, टू ऑफ द रूट्स बीइंग द रेशियो 3:4। फोर्थ क्वेश्चन है, सोल्व द इक्वेशन x की पावर 4 15x क्यूब 70x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 64 इज इक्वल टू 0, द रूट्स बीइंग 2 GP। हम इसमें GP निकालें, सोल्व करने इन इक्वेशन को। फिफ्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फाइंड द कंडीशन दैट द इक्वेशन x की पावर 4 p x की पावर 3 प्लस q x की पावर 2 प्लस r x प्लस s इज इक्वल टू 0 में हैव द 3 इक्वल रूट्स। सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है, इफ द सम ऑफ द टू रूट्स ऑफ इक्वेशन x की पावर 4 प्लस p x की पावर 3 प्लस q x की पावर 2 प्लस r x प्लस s इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, देन शो दैट r की स्क्वायर प्लस p स्क्वायर s इज इक्वल टू p q r। हमें इसको इसकी इक्वल प्रूफ करना है। सेवंथ पे बहुत बार एग्जाम में आया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शो दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन a की पावर 4 प्लस 4b x की पावर 3 इक्वेशन a x की पावर 4 प्लस 4b x की पावर 3 प्लस 4dx प्लस e इज इक्वल टू 0। हमें इसको इसकी इक्वल प्रूफ करना है। एट्थ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द कंडीशन दैट द इक्वेशन x की पावर 4p x की पावर 3 प्लस q x की पावर 2 प्लस r x प्लस s इज इक्वल टू 0। ये आप देख सकते हैं 10th 11th और 12th क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आए हैं, आप इनको अच्छी तरह प्रिपरेशन कर लीजिए।